सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में अक्षय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब थोड़ा मौका पांडे साहब को दीजिए कुछ बोलने के लिए। अक्षय भाई, आपके फैन से चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का मौका एक आया और ख़ास तौर से इसके टीज़र जब से आया है तब से तहलका मचा दिया है हिंदुस्तान में। बहुत ही गर्व की बात है कि वायरफ लेकर आ गए ऐसी ऐतिहासिक फिल्म लेकर आ रहा है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अक्षय भाई, अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी कोई फिल्म आती है अपने पास, कोई कहानी सुनते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो जब पहली बार डॉक्टर साहब ने आपको इसकी कहानी सुनाई, इसके बारे में बताया, तो क्या था मन में आपके? सबसे पहले ये कहूँगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में 30 साल हो गए हैं और कभी इतनी बड़ी ऐतिहासिक फिल्म मैंने कभी नहीं की। डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया कि मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्ले करना है, इस कहानी पे मुझे रोल अदा करना है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। ऐसा लगा कि उस वक्त कि मेरा जीवन सफल हुआ कि इतने बड़े योद्धा की कहानी पर मुझे मौका मिला है कि वो रोल मैं कर सकूं। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में आदि चोपड़ा जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और ये बीड़ा उठाया है कि ये फिल्म बनाएं। मुझे वो भी ये दिन याद है जब पहली बार मैं डॉक्टर साहब से मिला और जब उन्होंने मुझे बताया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, पृथ्वीराज रासो, और वो किताब मुझे कहा गया था कि इसे आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो। ऑब्वियसली उसके जो शब्द थे वो काफ़ी कठिन थे, तो डॉक्टर साहब बैठते थे, मुझे समझाते थे। आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि कितने बड़े योद्धा हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और हम जब हिस्ट्री किताब में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पैराग्राफ आता था उनका। आज ये फिल्म मैं चाहूँगा देश का ही नहीं, दुनिया का हर बच्चा देखे। इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। ये फिल्म आप खुद ही देखेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या है, क्या क्या किया था। बस ऐसे ही करके मुझे उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चलती गई और मुझे बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये फिल्म में काम कर सकूं। आई एम वेरी प्राउड एंड आई विश मेरी माँ होती तो शी वुड हैव बीन सो प्राउड। बहुत सारे यहाँ फैंस क्लब मौजूद हैं, फैंस मौजूद हैं, फीवर एफएम के लोग मौजूद हैं। हमेशा लोगों के मन में एक बात रहती है कि जब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद हिंदुस्तान का पूरा एक वर्ग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेगा हिंदुस्तान की आन बान और शान देखकर। तो वो फिल्म देखने के बाद क्या क्या रिएक्शंस आने वाला, आपको क्या लग रहा है? जी, जैसे मैंने कहा पांडे साहब कि ये फिल्म जो है इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। मैं इस फिल्म को चाहूँगा कि बच्चा बच्चा इस फिल्म को देखे और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को एक कंपलसरी चीज़ है, मतलब स्कूलों में दिखाया जाए, हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और बस दैट्स इट। जी हाँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में अक्षय कुमार, जोरदार तालियां। एंड अब बारी आ गई है इतिहास के पन्नों से रानी संयोगता के बारे में बात करने के लिए। बताना चाहूँ कि इतिहास हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा है, एक से बढ़कर एक महान योद्धा हैं, उनमें से एक योद्धा ये हैं। तो चलिए जी, उन्हीं की भूमिका में आ रही हैं
पहली बार आप सभी के बीच में मनुषी चिल्लर, जोरदार तालियां। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बार फिल्म करने जा रही हैं, पहली बार अक्षय कुमार के साथ काम करने जा रही हैं। लेजेंड कह सकता हूं मैं, इतना महान कलाकार कह सकता हूं मैं, और पहली बार एक ऐसी फिल्म चुनी आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। कैसी फिल्म थी, कैसा अनुभव रहा ओवरऑल? क्योंकि पहली फिल्म तो अनुभव पूछना बहुत ज़रूरी है। पहली फिल्म है तो हमेशा बहुत ही स्पेशल रहेगी, बट आई थिंक मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिला। यशराज ने मुझे लॉन्च किया, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब ने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की है। तो आई थिंक तीनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन मेकिंग श्योर दैट आई वॉज कंफर्टेबल एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर माई फर्स्ट फिल्म। सो डेफिनेटली पृथ्वीराज इज़ वेरी स्पेशल टू मी। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए मनुष्य के लिए। और अब बारी आ गई है, जी हाँ, हमारे करता धरता हिंदुस्तान के एक ऐसे कलाकार कह सकता हूँ जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है इतिहास के बारे में, इतिहास के पन्नों से एक एक चरित्र को हम तक पहुँचाया है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ बुद्धिजीवी हैं, दिल को छूने वाले हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। मैं कह सकता हूँ करता धरता, इनकी सोच, इनका विचार, सब कुछ यहाँ तक पहुँचा है। तो डॉक्टर साहब, हर किसी के दिल में एक बात है कि इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, क्या कहना चाहेंगे? मनुष्य के साथ काम किया, अक्षय के साथ काम किया, ये चरित्र खास तौर से बहुत ही यूनिक है, अलग है और बहुत ही स्ट्रांग है। तो इनका चयन करने का क्या नज़रिया था आपका? पहले मैं सबसे पहले कहूँगा कि आज 9 मई है। आज एक बहुत ही विशेष दिन है। 9 मई 1540 को भारत के एक और महान सपूत ने जन्म लिया था, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। उनकी स्मृति को हम पृथ्वीराज समर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। जी बिल्कुल। तुमने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, कर्ता धर्ता। कर्ता नाम का कर्मयोगी चौथे माले पर यहाँ बैठता है, धर्ता यहाँ है। दोनों आवश्यक है भाई किसी फिल्म के लिए। और आपने जैसा कहा कि मुझे भारत की फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठ कर्मयोगी निर्माता मिला, भारत की फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठ अभिनेता मिला, विश्व की, जिसे पूरे विश्व ने सुंदरी मान लिया, ऐसी मुझे मानुषी छिल्लर मिली। और मुझे ऐसे सहायक मिले। यशराज ने मुझे जिस प्रकार के सहायक दिए, वो चाहे मेरी टीम हो, चाहे वो मानुष नंदन हो, सुब्रत हो, अमित हो, मनन हो, मंदिरा हो, अलका हो, शालिनी हो, एनके त्रिपाठी हो, हरीश हो, ऋषभ हो, मैं उन्हें अपने योद्धा मानता हूँ। जैसे पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो स्वयं महान थे ही, लेकिन उनके योद्धा भी बहुत महान थे। वैसे कोई भी काम महान सहायकों के बिना नहीं हो सकता है, वो भी मुझे यशराज ने दिए थे। अब चयन में मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि
पहला नाम जो मेरे मुंह से निकला वो अक्षय कुमार का निकला कि पृथ्वीराज की भूमिका कौन कर सकता। हम लोग डरे हुए थे कि क्या श्री अक्षय कुमार इस भूमिका को स्वीकार करेंगे या नहीं। तो जशी छिल्लर है। क्यों? मैंने कहा जिसको पूरा विश्व सुंदरी मानता है, मेरी आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है कि मेरे पास एक श्रेष्ठ सुंदरी, एक अभिनेता, और दूसरी बात जो लोग भूल गए हैं वो डॉक्टर बनते बनते बच गई, मैंने पूरा कर लिया अपनी पढ़ाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर ट्रेलर देखा जाए, अपना स्थान ग्रहण करें और हम लोग यहाँ ट्रेलर देखेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की परंपरा, संस्कार और संस्कृति की जब बात आती है तो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी अग्रणी रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को एक नए रूप में पेश करते हैं लोगों के बीच में आज के ज़माने में। तो चलिए मनुष्य छिल्लर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए एंड डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के लिए प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां। फीवर एफएम एंड अक्षय फैन क्लब जितने भी मौजूद हैं, हाथ ऊपर करके बार तालियां होनी चाहिए। व्हाट अ ट्रेलर, जबरदस्त, ओ माय गॉड, कमाल। अक्षय भाई कमाल हो गया, क्या बात, बहुत जबरदस्त ये ट्रेलर है। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फैंस का। पीछे मुझे पता है कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं। ये सब खत्म होने के बाद आप लोगों से बाद में मुलाकात होती है पीछे। ओके। अक्षय भाई, कोई भी फिल्म होती है उसमें एक्शन होता है, ड्रामा होता है ना, इमोशन होता है। तो इस पूरी जो हम लोग देखने जा रहे हैं फिल्म, उसमें सबसे ज़्यादा अपील आपको क्या चीज़ करी? किसमें आपको लगा कि यार ये बड़ा कमाल था, मुझे मज़ा आ गया? इसमें सब कुछ बहुत ही बढ़िया है और सब कुछ इसके अंदर जो कुछ आप देखोगे ये सब सच है, ये सब कुछ हुआ। मतलब इतना इतना सब कुछ हुआ और हमें इसके बारे में इतनी सी इल्म भी नहीं है। मुझे तो यही बात के कमाल की लगी। और जब डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया, 18 साल से ये आदमी रिसर्च कर रहा है, 18 साल से। और ये जो फिल्म आप देखोगे ये इनकी 18 साल की मेहनत का काम है पूरा। तो डॉक्टर साहब, मनुषी, आप क्या बोलना चाहेंगी इस पूरी फिल्म के दौरान जब आपने कहानी सुनी, शूट करते समय क्या अनुभव किया आपने? मैंने कहा कि एक्शन, इमोशन एंड ड्रामा। आई थिंक मैं हमेशा, आई ऑलवेज जोक अबाउट दिस कि यूजली फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा स्पेशल रहता है, बट थ्रू पृथ्वीराज आई थिंक मुझे एक्शन भी करने को मिला, मुझे ड्रामा, there's a lot of drama, there's romance, and there's a lot of dance. So I think I could touch upon a lot of things and learn a lot through my first film. And बचपन में बड़े होते, जब हम बचपन में नानी दादी होती हैं, उन्होंने पृथ्वीराज की सम्राट पृथ्वीराज की कहानियाँ सुनाते हैं. they have their different versions of the story, but पृथ्वीराज रासो का वर्जन फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू ही पता चला और मैंने उनको बहुत परेशान किया. आई थिंक 9 महीने बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, बिटवीन द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमेशा उनके लिए बहुत क्वेश्चंस हुआ करते थे. एंड पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मैटर दिया, बट ज़्यादातर मैं उनसे आई यूज्ड टू लाइक hearing the story from him. So it's very interesting, the whole thing, and like I said, the whole experience was very wholesome. There was a lot that I got to experience, especially on set, क्योंकि this as a film it's a family entertainer, it's for the entire family, and I got to experience almost everything, that all kinds of things that as an actor you would want to explore. डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के बारे में जानना हो, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना हो, यहाँ के संस्कार और संस्कृति के बारे में जानना हो, तो आपसे बड़ा कोई है नहीं जो बुद्धिजीविता में, जो अपनी वाणी से लोगों को अचंभित कर सकता है, लोगों को अपनी बात तक पहुँचा सकता है. तो आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस फिल्म में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपको लगता है कि ये कमाल है? हेलो.
जो प्रेम में होते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं। अनुज ने थोड़ा सा झूठ बोला है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। मैं भी एक इतिहास का प्रेमी हूँ, इसलिए ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आता हूँ। आपने सवाल किया कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिस कारण मैं पृथ्वीराज भारत और विश्व के दर्शकों के सामने लेकर आ रहा हूँ। उसका सबसे पहला मुझे कारण लगता है कि अतुलनीय पराक्रम, शौर्य, विश्वास, शत्रु के प्रति भी सम्मान, स्त्री के सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला भारत के इतिहास का एक अनोखा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जब मैंने पहली बार पृथ्वीराज रासो पढ़ा तो मुझे लगा ये कहानी हम अपने दर्शकों तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं। और 2004 में मैंने ये कहानी लिखी थी और लगभग 14 वर्ष मैंने आदित्य चोपड़ा, अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर इन तीनों के मिलने की प्रतीक्षा की। जब तीनों मिल गए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके साथ। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चाहिए ऐसे महान डायरेक्टर के लिए जिन्होंने आप तक पहुंचाई है एक ऐसी कृति जिसके बारे में कह सकता हूं कि ये यूनिक है, अलग है, अनूठी होने वाली है। प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज़ आप लोग बैठें, क्योंकि हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं जो बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो भाई एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे, आराम से, इत्मीनान से। बहुत टाइम है हम लोगों के पास में एंड कोशिश नहीं, पूरी तरह से 100% सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बात कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकें और फिर कोई आए फिर मना करे, वो नहीं चाहता हूँ मैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास को समझने की, इस फिल्म की मेकिंग को समझने की, कैसे ये बनी है फिल्म, कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या हम देख पाएंगे, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा एनी क्वेश्चंस कोई भी आप पूछना चाहें तो। जी मैं पूछ रही हूँ। शुभ नाम? नमस्कार, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम से। रेखा जी आप कहाँ हैं? एक सेकेंड। अच्छा खैर जहाँ भी है। यहाँ हूँ मैं आपके अच्छा हाँ एकदम सामने। हाँ जी पूछिए पूछिए। जी सबसे पहले तो मैं अक्षय जी आपको, मानुषी जी, डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी मैं बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। अक्षय मेरा सवाल आपसे यह है कि हम इतिहास में बचपन से, चाहे पृथ्वीराज जी हों या महाराणा प्रताप हों, इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हम एक हीरो की तरह देखते आए हैं कि हमारे देश के लिए, धर्म के लिए वो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन और ये एक नायक के तौर पे भी हम इन्हें देखते हैं, मगर आज के दौर में आप एक सच्चे नायक की क्या डेफिनेशन देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आज के दौर में एक नायक या एक लीडर, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी लीडर्स का तो मुझे पता नहीं, बस एक अच्छे इंसान होने चाहिए, बहुत है। अपनी ज़िंदगी में अच्छाई करो, अच्छे कर्म करो, कमाई करो और किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। बस यही कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं इस पे ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा फॉलो की हैं एंड दैट्स इट। डॉक्टर साहब आप